प्रणाम सर। हम लोग वर्तमान में कैमूर ज़िले के अधौरा प्रखंड में कार्यरत हैं। वर्तमान में यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ पर पीने की पानी भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ न बिजली है न संसाधन है सर। यहाँ का क्या ही कहा जाए। कल रात्रि में यहाँ तो सांप भी निकल गया था। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पानी पीने की समस्या हमेशा बनी रहती है। वर्तमान स्थिति यह है कि पानी पीने और नहाने के लिए हम लोग बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं। नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास बुलेटिन शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। देखिए नीतीश बाबू, आप जिस महिला के सशक्तिकरण के लिए 2005 से जो बीड़ा उठाया था, उस सशक्तिकरण को लेकर आपने जो किया है, उस काम को किस तरीके से आपके एसीएस और आपके शिक्षा मंत्री पलीता लगा रहे हैं, जरा इसकी वानगी को देखिए। मैं आज बहुत ही दुखी मन से हम ये समाचार पढ़ रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है इस प्रदेश में। मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं और विभाग के अधिकारी और मंत्री किस तरीके से नीतीश कुमार के उस विजन को पलीता लगा रहे हैं। मैं देख के जो है ना अंदर से मतलब बहुत ही व्यथित हूं। इसलिए मैं आज ये खबर बना रहा कि इस दोनों ने नीतीश कुमार का लुटिया उड़ा देगा। अभी सुबह सुबह एक महिला शिक्षक फोन किया, जरा उसकी आवाज को आप भी सुनिए, किस प्रताड़ना के दौर से वो गुजर रही है। क्या स्थिति होगा एक माँ जिसकी गोद में बच्ची हो और वो स्कूल भी पढ़ाने के लिए जाए और उसको स्कूल पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़े। आप उस शिक्षिका की क्या स्थिति होगी, क्या मनोदशा होगा, ये आप सोच नहीं सकते। अगर वो 100 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करेगी तो गंगा कोसी का वो धार पार करना होगा नाव से, जहां कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। जरा सुनिए, बताइए। इसकी पोस्टिंग मुंगेर में है, रह रही है खगड़िया। जिस दियारा में इसकी पोस्टिंग है वहां रहने की भी जगह नहीं है, सब बच्चा स्कूल शिफ्ट कर गया है। किस हाल में है, किस मनोदशा में है, किस मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहा है नीतीश बाबू, जरा सुनिए। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, हम भागलपुर से बोल रहे हैं। सर, आपको मेरी आवाज जा रही है ना, सुन रहे हैं ना सर? हाँ, सुन रहे बताइए। सर, मेरा पोस्टिंग है ना मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के सर ऐसे दियारा में है जहाँ कोई जाना नहीं चाहता सर, और हम 1.5 साल से वहाँ पोस्टिंग में काम कर रहे हैं सर। अरे आराम से, हाँ बोलिए। और अब तक सर मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ सर, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मिला है। हम 1.5 साल से बहुत परेशान है सर। आज कल आप स्कूल जाइएगा ना सर, आप जिस दियारा में जैसे आप जाते हैं पूरा वीडियो बनाकर अभी हम बहुत परेशान है सर, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट भी नहीं अलॉट हुआ सर। मेरी छोटी बच्ची है सर। परेशानी है तब आप उसी के लिए तब कह रहे हैं कि आप हमको भेजिए ना। जहाँ सर जेंट्स लोग भी नहीं जाना चाहते। कुछ जेंट्स टीचर है जिनका जो कि उचित ब्लॉक से है सर, बरियारपुर ब्लॉक में पड़ता है, वो लोग अपना डिप्रेशन करा लिए हैं, लेकिन हम लोग का कोई जान पहचान नहीं है, तो हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है सर। कितना टीचर है जो डिप्रेशन करा लिया है? 3 टीचर सर। अच्छा, हम लोग का, क्योंकि हम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से, मेरा वहाँ कोई जान पहचान का नहीं, तो हम लोग का कोई नहीं सुनता सर। हमको स्लिप डिस्क हो गया, साइटिका हो गया, इतना कष्ट से हम स्कूल जाते हैं सर, मत बोलिए। डेली जाना आना पॉसिबल नहीं है सर। तो हम जानते हैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, हम वहाँ का खगड़िया में डेरा रखे हुए हैं। मेरी छोटी बच्ची है सर, वो साथ में रोती है सर कि मम्मी आ जा, तो मम्मी आ जा, और अब तक हम लोग को डिस्ट्रिक्ट तक नहीं मिला सर।
हम पूरा घूम कर जाते हैं सर। भागलपुर से खगड़िया जाते हैं, खगड़िया से महसकूट जाते हैं, महसकूट से फिर गोगरी जाते हैं, फिर गोगरी से स्कूल पहुंच के बाद रूट, क्योंकि अभी पानी काफी बड़ा हुआ है नदी में, तो हम लोग नाव से नहीं जा पाते। सर जो भी सुना सर, हमको यही बोला कि आपको तो काला पानी का सजा होगी। अब तो लगता है सर वहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे हम लोग, अब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, और जिसको जरूरत नहीं थी सर उन लोग का ट्रांसफर हो गया। झुआ बिहार दियारा ये सर बरियारपुर प्रखंड में पड़ता है, और बरियारपुर के जो लोग हैं वो वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग को भागलपुर से भेज के 1.5 साल से सजा दिए हुए सर, हम लोग को डिस्ट्रिक्ट तक नहीं मिला। सुन लिए, कल ही हम खबर चलाए कि देखिए आरा क्या कि दियारा क्षेत्र में क्या स्थिति है, किस तरीके से आपकी शिक्षिका नाव पर जाके वो जो यूपी के बॉर्डर उस तरीके से उस पार यूपी में आपका 5 पंचायत जो है गंगा जी के उस पार में, और 15 से 20 महिला शिक्षक रोजाना इसी तरीके से नाव पर चढ़ कर जाती बरहारा प्रखंड में। उधर चिताब दियारा से तुरंत नजदीक होगा तो उधर से आना आसान है, और ये महिलाएं जान हथेली में रख कर रोज जा रही हैं। आप कल भी वीडियो दिखाए हैं, और आज नीतीश बाबू आपकी वजह से इस वीडियो को हम फिर दिखा रहे हैं कि आप महिलाओं के लिए क्या क्या नहीं किए, महिला सशक्तिकरण के लिए आपने क्या नहीं किया। लेकिन कुछ अधिकारी की वजह से, कुछ अकर्मण्य अधिकारी की वजह से, मंत्री की वजह से आपके उस पूरे ड्रीम को, सपना को चकनाचूर करने पर लगा हुआ है। बताइए नहीं, इस तरीके से महिलाओं का जाना कितना दूभर है, कैसे जाती है रोज। अब सोच लीजिए किस तरीके से ये जाती होंगी। अब मतलब कल्पना से पर कोई पुरुष भी आदमी, आप नीतीश बाबू आप सोचिए ना कि आप बहाल किए होइएगा तो कभी सोचे होइएगा कि महिला शिक्षकों को हम इस हाल में भेज दें है? लेकिन इन लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग में भी इन लोगों को तवज्जो नहीं दिया। कंप्यूटर पर ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, कंप्यूटर पर थोड़े लिखा हुआ है कि इस स्कूल जो है बाढ़ प्रभावित इलाके में है, ये स्कूल जो है सो मुंगेर के बॉर्डर पर है, लेकिन जाने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, अगर रोड से जाए तो महसकूट होते हुए जाना पड़ेगा। ये कंप्यूटर से थोड़ी पता चलेगा। तो यहाँ बाबू मुसाई कंप्यूटर पर बैठते हैं और माउस दबाते हैं और ट्रांसफर करते हैं। देख लीजिए महिलाओं का हाल। और ये जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हमें पहले भी दिखाए हैं वहाँ की स्थिति को। ये कैमूर के अधौरा पहाड़ी का वीडियो है, जहाँ 2 महिला शिक्षिका गांव में रह रही है। कहते हैं कि गांव में शिक्षक रहे, किस हाल में वो रह रही है जरा वो आप देखिए, सिर्फ देखिए। और वो जो गुहार लगा रही है नीतीश बाबू, जरा सुनिए। वैसे ही थोड़ी मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है, वैसे ही थोड़ी मन मेरा बेचैन हो रहा है। बताइए, सुबह सुबह लोग उठे और कोई शिक्षिका फोन करे और अपनी बेटी को फोन दिला दे और वो बोले अंकल प्लीज अंकल कुछ कीजिए, मेरी मम्मा मर जाएगी। अंकल मैं दिन भर ठीक से बिस्किट खा के रहती हूँ। अब बताइए, कोई 5 साल 6 साल के बच्चे अगर आपको फोन करके ये कहे, क्या किस मनोदशा में आप पहुंच जाइएगा। अभी हमारी संवेदना ये नहीं मरी है, हम अभी इतने संवेदनहीन नहीं हुए हैं, इतनी चमड़ी मेरी मोटी नहीं हुई है कि इस तरीके का फोन कॉल्स आए और उसके बाद हम आराम से रह जाए। जब से इस महिला टीचर का फोन आया है मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। बताइए, हम उस इलाके में गए हुए हैं ना, हम तो देखे हुए हैं कि कितना मुश्किल है जाना। दियारा क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं भाई, कोई घटना दुर्घटना हो जाएगा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर थोड़ी स्थिति बदली है और अभी माहौल फिर उसी दिशा में बढ़ रहा है। कोई घटना घट गई इस तरीके की महिला शिक्षकों के साथ तो फिर क्या होगा? कहीं के नीतीश बाबू चेहरा दिखाने लायक रहेंगे? बाप रे बाप, क्या कहा जाएगा? ये लोग किस स्थिति में है, कोई सोच सकता है? देखिए कैसे रह रही है। अब देखिए कैसे अधौरा के पहाड़ी में शिक्षिका रह रहे, सिद्धार्थ जी और मिस्टर सुनील कुमार शिक्षा मंत्री। प्रणाम सर, हम लोग वर्तमान में कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड में कार्यरत हैं। वर्तमान में यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ पर पीने की पानी भी उपलब्ध नहीं है
यहाँ न बिजली है न संसाधन है सर। यहाँ का क्या ही कहा जाए। कल रात्रि में यहाँ तो सांप भी निकल गया था और हम लोग रात को जैसे तैसे बाहर समय बिताएं। यहाँ पे लाइट न होने के कारण हमेशा जंगली जानवरों का भय बना रहता है और कभी कभी तो यहाँ पे जंगली जानवर भी आ जाते हैं। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पानी पीने की समस्या हमेशा बनी रहती है। वर्तमान स्थिति यह है कि पानी पीने और नहाने के लिए हम लोग बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं महोदय। यहाँ छप्पर से पानी, जो चूहा का पानी इसे बोलते हैं, यहाँ यही हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। अब इसी से नहाएंगे, धुलेंगे, हम लोग बर्तन साफ करेंगे। ना टॉयलेट है यहाँ पर, भौतिक संसाधन की भी अनुपलब्धता है महोदय। यहाँ पर देखिए महोदय, यहाँ से कल सांप निकल गया था। हम लोग रात भर बाहर बिताए महोदय। यहाँ की स्थिति ये है। हम लोग यहीं इसी गांव में रहते हैं महोदय। यही हमारे रहने का स्थान है। कल रात भर बारिश हुआ, जिसकी वजह से हम लोग की छत से पानी टपक रहा है। झोपड़ी के छत से पानी टपक रहा है। सर, आपसे विनम्र निवेदन है कि हम अधौरा के शिक्षक शिक्षिकाओं का भी दर्द को समझा जाए। कम से कम यहाँ के लिए महोदय कुछ ना हो सके तो कम से कम रोटेशन का ही कार्यक्रम लाया जाए। यहाँ पे लाइट ना बिजली है सर। हम ना लोग बिजली है यहाँ, फोन तार से जला के काम करते हैं अपना। देखिए महोदय, यहीं हम लोग रहते हैं महोदय। यही हमारी स्थिति है। यहाँ देखिए कितना खतरा है। यहाँ बार बार हम लोग गड्ढे को भरते हैं। सांप निकलने का भी डर बना रहता है हमेशा। यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी कोई नहीं आना चाहता है सर। ऐसी जगहों पे महोदय कौन म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आना चाहेंगे? हमारी भी व्यथा को समझा जाए सर।